नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जिन्हें सुनने का आपका मन नहीं है। और जब हम कहते हैं चलो न्यूज़ ना देखो, संख्याएँ बताई जा रही होंगी, नहीं देखते। और आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो वहाँ वीडियोज़ आ रहे होते हैं और वो और ज़्यादा भयानक होते हैं। उसे ना देखो तो आपकी पर्सनल आईडी पर आपके ही कोई खास, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे कुछ है, खबर आती है, ओह! ये क्या हुआ? और जब इस पूरी प्रक्रिया में वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो कहीं 1-2 फ़ोन आपने भी किए होते हैं और उससे अगर किसी एक को कुछ राहत मिल जाती है तो आपको थोड़ा-सा एहसास होता है कि यार, मैं किसी काम आया। आज बस इसी विषय पर बहुत समय पहले किसी प्रोफ़ेसर्स के एक एड्रेस में मैंने कुछ करीब 8 करके मैंने 24 कहानियाँ सुनाई थी। उनमें से कुछ कहानियों को वहीं के किसी प्रोफ़ेसर ने एक छोटा-सा मैसेज बना के भेज दिया था। वो कहानियाँ मैंने इसलिए सुनाई थी क्योंकि जब मैं प्रोफ़ेसर्स को एड्रेस कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ी कम्युनिटी के बहुत बड़े एक हिस्से को एड्रेस कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कोई डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस इशारा मात्र देना है। तो आज मुझे लग रहा है कि समाज को एक बार दोबारा इशारा देने की ज़रूरत है और उस इशारे के लिए मुझे लगता है आप सब पूरी तरह तैयार हैं। और वो इशारा कुछ इस तरह से है। अ, ये छोटी-छोटी एक-एक 30-30 सेकंड की छोटी-छोटी कहानियाँ हैं। हर कहानी आपसे, आपके परिवार से, आपके अपनों से जुड़ी हुई है। सबसे पहली कहानी, जिन बारिश हुई तो जिनके पास सिक्के थे, उन्होंने बारिश को एन्जॉय किया और जिनके पास नोट थे, वो घर ढूँढने लगे, छत ढूँढने लगे, किसी तरीके से नोट बच जाएँ। तो इसकी गहराई को समझिएगा कि नोट इकट्ठे करने में ना जाएँ, कम है तो अच्छा है, हर तरह के मौसम को, हर तरह के माहौल को आप जी पाएँगे, एन्जॉय कर पाएँगे। ये आज कोरोना का माहौल है। अगर आप सिर्फ़ पैसों में ही लुटे हुए थे, तो आज इसको आप परेशान हो रहे हैं, अन्यथा आपको ये भी एक सफ़र का हिस्सा ही लगता। सेकंड, भगवान और इंसान आपस में मिले और देख के बहुत ज़बरदस्त चिल्लाए, मेरी रचना। यानी कि भगवान को भगवान किसने बनाया? इंसान ने। और इंसान को इंसान किसने बनाया? भगवान ने। और दोनों आपस में एक-दूसरे को देख के चिल्लाए, मेरी रचना। तो ये इतनी बड़ी गहराई है जो आम तौर पर हम सोच भी नहीं पाते। और हम जिसको रचना ही हमने दी है, उसके लिए कम से कम थोड़े तो सच्चे हों। देन अगली, किसी ने पूछा, तुम हिंदू मुस्लिम हो? जो जवाब आया था वो आंखों में पानी ले आया, मैं भूखा हूं। आज की डेट में सरकारें और नेतागण सारे यही देख रहे हैं, तुम कौन हो, तुम सारा कुछ गड़बड़ाया हुआ है। उस सूरत में ये कोई भी नहीं पूछ रहा तुम भूखे हो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तुम्हारे को किस चीज की जरूरत है। देन चौथी, एक मूर्ख था, उसे नहीं पता था कि ये असंभव है, और क्योंकि मूर्ख था, लगा, कर दिया, और उसने कर भी लिया। कहने का भाव, आपको कुछ करना है और करके दिखाना है तो मूर्ख होना ही पड़ेगा। अगर मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है, तो फिर आपको ये ज्ञान होगा कि ये हो नहीं सकता और होगा ही नहीं। अगर आपको ये ज्ञान ही नहीं होगा कि ये हो नहीं सकता, तो फिर आप कर ही देंगे। तो बहुत गहरी बात है। पांचवी, एक फोन मिलाया गया पापा के न रहने पर बच्ची ने हेल्प के लिए, और वहां से जो आवाज थी वो जानी पहचानी थी, और उस आवाज को पता था कि कुछ मदद मांगने के लिए फोन आया। उन्होंने बोला रॉन्ग नंबर। इसकी गहराई समझिएगा। भगवान ने जो इन दिनों में जल्दी निकल निकल के अपनी बारी पहुंचते जा रहे हैं भगवान के दर पर,
सबको लाइन पे लगाया, इकट्ठा किया, पूछा, क्या बताएंगे कि स्वर्ग में इतने साल बिता के आए हो, कैसा लगा? तो सबकी आंखें हैरान हो गई। हम तो जिसको पृथ्वी समझ रहे थे, वो स्वर्ग था। ओह हो, भगवान ने हमें स्वर्ग में भेजा था और हम पहचान ही ना सके। जो बच गए हैं, कम से कम आप तो पहचान लो। अगला 7वां नंबर। ये गहरी सी बात है, वैसे तो सारी गहरी है, लेकिन ये भी गहरी है। हम किसी माशूक या किसी कुदरत को ये एड्रेस करके कहते हैं, मुझे हिदायत थी, मुझे उसके प्यार में पड़ना है और हंसना है, यानी जीवन को खुशहाल बनाना है। यानी कुदरत के प्यार में पड़ना है और खुश होना है, हंसना है। बल्कि उल्टा हुआ, जब वो हंसा या हंसी तो मैं उसके प्यार में पड़ गया। यानी कि मैं हमेशा से उल्टा ही सोच रहा था कि मैं प्यार में पड़ूंगा तो खुश होऊंगा। मैंने खुश होना शुरू किया तो प्यार में पड़ गया। चीजें कुछ इस तरीके से भी चलती है। और आखिरी, आजकल हम फ्रेंड्स बनाते नहीं हैं, ऐड करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या लिंक्डइन, यूट्यूब, बाकी सब जगह। तो इससे आगे निकलें, दोस्त बनाना शुरू करो, ताकि दोस्त आपके लिए भी कुछ बन सके और आप दोस्तों के लिए कुछ बन सके। दोस्त ऐड मत करो, ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट की गेम में आपको पता ही ना लगे दोस्ती क्या है। एक आखिरी बात, हम इस समय अगर घर पे हैं तो फोन हमारे पास है, कोई भी मुझे फोन करे 9667966701 इस नंबर पर, तो मैं आपको बहुत सारे व्हाट्सएप पे नंबर भेज दूंगा। व्हाट्सएप करें तो मैं, आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से वेरीफाइड करें वो नंबर्स कि बेड है, सिलेंडर है, लंगर है, या अन्य हजार चीजें इस समय लोगों की जरूरत है। मेडिसिन हैं, रेमडेसिविर वगैरह वगैरह वगैरह, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, घर पे ही कोरोना से जरूरत की चीजें, सब कुछ करना। और ये सब नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं, इनमें वेरीफाई करिए और उस बंदे को जिसको आस है कुछ कहीं से, क्योंकि सरकारों की तरफ से तो हाथ खड़े हो गए। खुदा के देश के चौकीदार ने बोला कि आप अपनी अपनी संभाल लो, मेरे पास का तो कुछ नहीं है। तो सरकारों से ना उम्मीद करें, अपने आप लगें और बचा लें अपने आप को। और अगली बार सोच समझ के सरकारें बनाएं कि जो हमें नहीं बचा सकते, हम उनके लिए अपनी 5 साल का पूरा जीवन उनको दे देते हैं। तो अब एक हैशटैग शुरू करें, जीत हमारी, JEETHUMARI, HAMARI करेंगे तो भी चलेगा, और HA कर दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सबके लिए इजी रहेगा। जीत हमारी, और ये हैशटैग पूरे इंडिया में सब जगह चलना चाहिए। इससे हम कोरोना से जीत पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।